कुंभकर्ण है अहंकार, मेघनाथ है काम और रावण है मोह। इसमें एक क्रम भी हम लोग देखेंगे कि मेघनाथ पहले लड़ने आएगा लेकिन मारा नहीं जाएगा। हम लोग सुनेंगे। अब फिर कथा के प्रवाह में कितनी बातें कही गई, चूंकि हर दृष्टि से लीला का चिंतन हो सकता है। किस दृष्टि से कथा को देख रहे हैं फिर वो नई कथा ही हो जाती है। इस दृष्टि से देख रहे हैं तो फिर एक नया विचार, इस दृष्टि से देखते हैं तो एक नया विचार। तो एक ये भी दृष्टि है। आप जानते हैं कि राम मेघनाथ पहले लड़ने आया कुंभकर्ण से, हम लोग सुनेंगे। और लड़कर के लक्ष्मण जी को मूर्छित करके चला गया। किसी से नहीं मारा गया मेघनाथ। हनुमान जी भी जोर लगा लिए, सुग्रीव भी जोर लगा लिए, यहां तक कि लक्ष्मण जी के भी बस में नहीं आया, मूर्छित करके चला गया। फिर उसके बाद मेघनाथ नहीं आता है। मेघनाथ बाद में मरता है, बीच में रावण कुंभकर्ण को जगा देगा। फिर कुंभकर्ण आता है तो मरने का क्रम क्या है? मरने का जो क्रम है, पहले कुंभकर्ण, फिर मेघनाथ और फिर रावण आखिर में, ये क्रम है। तो तात्विक अर्थ क्या है? बोले सदा रहत लयलीन। हमारा मन भी बोले लंका के जैसा है। लंका के जैसा कैसे है? बोले समुद्र के बीच में लंका है और हम लोग भी संसार समुद्र के बीच में ही है। और उस समुद्र के बीच में सोने की लंका है। ऐसे ही इस भव सागर के बीच में प्रभु को पाने का सुनहरा मौका है। सोने की लंका है और प्रभु को पाने का सुनहरा मौका है। और लंका में 3 महादैत्य बैठे हैं। दैत्य बहुत हैं पर सबके बाप 3 बैठे हैं, अहंकार, काम और मोह। और हम जैसे प्राणियों के भीतर भी ये 3 दैत्य बैठे हुए हैं, अहंकार, काम और मोह। तो हमारा मन लंका तो बना हुआ है, अयोध्या तो बनाना पड़ेगा। चित्रकूट बनाना पड़ेगा, जनकपुर बनाना पड़ेगा, लंका नहीं बनाना पड़ेगा। तो गोस्वामी जी दृष्टि देते हैं कि इस लंका में ही श्री राम को विराजमान कर लीजिए। माने श्री राम लंका में भी आ सकते हैं और लंका में भी प्रभु विराज सकते हैं। और आनंद की बात यह है कि मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण के रहते भी भगवान लंका में आ सकते हैं। तो हमको क्या समझना है इस चरित्र से कि हमारे भीतर काम भी है, अहंकार भी है, मोह भी है, दुनिया भर के दुर्गुण भरे हैं, लेकिन फिर भी सुबेल पर्वत पर श्री राम आ सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि उस छवि में मन लय लीन हो। जब प्रभु में मन लय लीन होगा तो फिर क्रम से रावण भी मारा जाएगा, कुंभकर्ण भी मारा जाएगा, मेघनाथ भी मारा जाएगा, फिर रावण भी मारा जाएगा। पर इस छवि में मन लय लीन हो तो लंका ये मन बना हुआ है। समुद्र के बीच लंका, हम लोग भी भवसागर के बीच, संसार समुद्र के बीच सोने की लंका और प्रभु को पाने का सुनहरा मौका। तो ये झांकी गोस्वामी जी यहाँ प्रस्तुत किए हैं। और यहां पर जिस प्रसंग की चर्चा आखिर में कल संक्षेप में कह दिए, वो प्रसंग भी बहुत गहरा है।
कि प्रभु चंद्रमा को देख रहे हैं। कह प्रभु शशि महु मेचक ताई, कहु कहा निज निज मति भाई, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि मह प्रगट भूमि के झाई। श्री राम जी पूछ रहे हैं कि ये चंद्रमा में कालिमा क्या है। अब कालिमा तो अच्छी चीज नहीं है, तो ये चंद्रमा में कालिमा क्या है। और फिर प्रभु जो ये कहे कि कहु कहा निज निज मति भाई। अभी हम लोग भोले बाबा के कीर्तन किए तो भोले बाबा से क्या मांगे कि निर्मल करिए मेरी मति। हे भोलानाथ, आप तो विष पान करते हो, मेरे भी जीवन का विष आप पी लीजिए और मुझे निर्मल मति दे दीजिए, मुझे गोविंद से मिला दीजिए। आज इसी कीर्तन से हम लोग प्रारंभ किए। हर बात आपस में जुड़ी है, शिवरात्रि है इसलिए भी कीर्तन किए, पर ये बातें भी जुड़ी हैं। श्री राम जी कहे कि कहु कहा निज निज मति भाई। अपनी मति के अनुसार बताओ कि कह प्रभु शशि मह में चकताई, ये चंद्रमा में कैसी कालिमा है, सब अपनी अपनी मति से बताओ। अब कौन क्या बताएगा? जिसकी मति जहां अटकी है। माने भगवान निकट हैं, दंडी स्वामी जी निकट हैं, संत गुरु निकट हैं, लेकिन ये तो पूछा जाएगा कि मति कहां अटकी है। बात यह है, सत्संग हम आप सब सुन रहे हैं, YouTube पर भी हजारों भाई बहन सुन रहे हैं, सुनेंगे, लेकिन मुख्य बात यह है कि मति कहां अटकी है। ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारे परम गुरुदेव श्रीपाद गौरांग दास बाबा जी महाराज, उनके चरित्र की एक बड़ी सुंदर घटना है। बाबा मधुकरी से रहते थे तो भिक्षा के लिए कहीं गए। बाबा ब्रज के किसी गांव में लौट रहे थे, तो उस समय तो जंगल था ब्रज में, और बाबा कभी गहबर वन में रहते थे, कभी मोती वन में रहते थे, गीड़ो रहते थे। तो बाबा लौट रहे थे, समय का उनको भान नहीं रहा, जंगल रास्ते में पड़ा और इतने में बड़े काले बादल छा गए, गहरा अंधेरा हो गया। और ऐसा अंधेरा हो गया कि एक तो जंगल और संध्या का समय और इतना गहरा अंधेरा कि कुछ दिखे ना। बादल छा गए, बिजली तड़कने लग गई, वर्षा होने लग गई। बाबा का वृद्ध शरीर था, बाबा को डायबिटीज भी थी। तो बाबा एक पेड़ के नीचे रुक गए। वहां पे घंटा भर रुके रहे, बारिश ही बंद न हो। तो और 9-10 बज गए। अब घनघोर जंगल, पशुओं का डर, वहां पे हिंसक। तो खुद गौरांग दास बाबा जी ने इस बात को कहा कि मेरे मन में डर हो गया कि कहीं कोई हिंसक पशु हमला ना कर दे। ये खुद उन्होंने कहा कि मैं डरने लग गया। देर हो गई थी, 10-11 बज गए थे। तो जंगल था और मुझको लगा कि ये तो लगता है रात यहीं काटनी पड़ जाएगी आज। रास्ता नहीं दिख रहा और घनघोर बारिश, दलदल हो गई रास्तों में, तो क्या करूं। तो बाबा कहते हैं कि मैं थोड़ा डर गया कि भाई कैसे होगा। तो परम गुरु जी कहते कि मैं डर गया, लेकिन अगले ही क्षण नाम जप तो कर ही रहे थे, लेकिन मति कहां अटकी है, मुख्य बात यह है।
तो बाबा कहते कि मैं डर गया। फिर थोड़ी देर बाद ही मेरे मन में विचार आया, अरे गौरांग दास, इन बादलों को देख के और बारिश को देख के और अंधेरे को देख के डर रहा है, बिजली तड़क रही है उसको देख के डर रहा है। तू ये क्यों नहीं सोचता कि इन बादलों के पीछे श्यामा श्याम नृत्य कर रहे हैं? अरे गौरांग दास, तू ये क्यों नहीं सोचता कि ये जो बिजली तड़क रही है ये वास्तव में श्री जी की चरण नूपुर का प्रकाश है, ये श्री जी के कुंडलों की झलक है। तू ये क्यों नहीं सोचता? अचंभा होगा आपको, जैसे बाबा पहले तो डरे बाबा कि इतना अंधेरा हो गया, जंगल है, हिंसक पशु है, क्या हो जाए पता नहीं। बस दूसरे क्षण बाबा जैसे विचार किए कि ये क्यों नहीं सोचता गौरांग दास कि इन बादलों के पीछे श्यामा श्याम नृत्य कर रहे हैं। बोले जैसे मैंने ये सोचा उसी समय दृश्य पलट गया। और क्या दृश्य हुआ? ये सत्य घटना आपको सुना रहे हैं हम। सामने वाले पेड़ से आवाज आई। बाबा पेड़ों से बात करते थे बंधुओं, सत्य बात। आज भी बाबा के आश्रम में वो पेड़ हैं जिन पेड़ों से बाबा बात करते थे, वृक्ष से बात करते थे। तो सामने वाले वृक्ष से आवाज आई, जिस पेड़ के नीचे बाबा खड़े थे, अरे वृक्षराज, तुम्हारी शरण में इतने बड़े रसिक आए हैं, इनको आश्रय दो। क्योंकि ठंड लग रही थी, बाबा ठिठुर रहे थे, लंगोटी पहनते थे बस। तो उसी समय क्या हुआ, सामने वाले पेड़ ने कहा कि गौरांग दास आए हैं शरण में, व्यवस्था करो। तो जिस पेड़ के नीचे बाबा खड़े थे उस पेड़ ने सामने वाले वृक्ष को कहा, नीम के वृक्ष को, अजी कुछ आप ही व्यवस्था करो। इतनी देर में क्या हुआ कि सामने वाले पेड़ से दो मोर उड़ के आए और बाबा के सामने ऐसे पंख खोल के बैठ गए कि बाबा के ऊपर जो तेज बारिश गिर रही थी, ओला गिर रहे थे, बाबा को एकदम ओट बन गई। और तब तो एक एक करके 10 मोर आ गए और बाबा को चारों ओर से ऐसे ढक दिया कि जैसे ओट मिल गई हो बाबा को बारिश में। बाबा कहते, मैं चकित, ये क्या हुआ? मोर चारों ओर घेर के खड़े हो गए। नहीं तो सांप का डर था, जहरीला सांप आ जाए, पर मोर होगा तो सांप भी नहीं आएगा। मोर लोग घेर के बैठ गए। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद की बात तो वो निकट जनों को ही बताई उन्होंने, पर फिर उनके अप्रकट होने के बाद खुल गई बातें। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे बाबा ने सोचा था वही वही हुआ। बादल छट गए और साक्षात श्यामा श्याम बाबा के आगे प्रकट हो गए। और प्रिया प्रियतम गरबैया देके खड़े हो गए। और बाबा क्या देख रहे हैं कि सखियां प्रिया प्रियतम को घेर करके नृत्य कर रही हैं, फूल बरसा रही हैं। और पूरी रात बाबा की कम्मे को बीत गई, खबर नहीं। सवेरे जो सेवक लोग थे, बाबा कहाँ चले गए कहाँ चले गए ढूंढते हुए आए, तो बाबा वहीं सवेरे जब दिन निकल आया तो वहीं पर मूर्छित पड़े हुए थे बाबा। तब उनको संभाल के लाए। सबको तो नहीं पता था कि ऐसा हो गया। फिर सबने पूछा तो किसी किसी कृपा पात्र को उन्होंने ये बात बताई। तो ये है, कह प्रभु ससी महु मेचक ताई, और कहु कहा निज निज मति भाई। और ये प्रश्न वास्तव में श्री राम हम सबसे कर रहे हैं। कहु कहा निज निज मति भाई। ये जो चंद्रमा में कालिमा है, ये क्या है बताओ अपनी अपनी मति के अनुसार।
तो जिसकी मति जहां अटकी होगी वो वैसी बात कहेगा। सबसे पहले सुग्रीव जी बोले, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई और शशि मह प्रगट भूमि के झाई। अरे प्रभु सुनिए, कुछ नहीं, ये पृथ्वी की छाया ही चंद्रमा पर पड़ रही है, हो सकता है, लेकिन हम सबको विचार करना होगा कि सुग्रीव जी ये बात क्यों कहे। गोस्वामी जी टीका किए कि सुग्रीव जी के माथे में जमीन ही घुसी हुई है। बड़ी विडंबना, श्री राम की सेवा में, श्री राम के निकट, लेकिन अभी भी जब प्रभु पूछे तो उनको कि चंद्रमा में पृथ्वी की छाया, हो सकता है कारण हो ये, लेकिन सुग्रीव चूक गए। इसका मतलब ये न समझिएगा कि वो भक्त नहीं है, वो भी भक्त हैं, लेकिन योद्धा तो भीम भी हैं, योद्धा तो युधिष्ठिर भी हैं, योद्धा दुर्योधन भी हैं। लेकिन द्रोणाचार्य जी ने जब पूछा तो चिड़िया की आंख केवल अर्जुन को दिखाई दी। इसका अर्थ ये नहीं कि भीम योद्धा नहीं है। भीम से पूछा क्या दिखता है, भीम कहते हैं पेड़ पे बड़े बढ़िया फल लटके हैं, लो, उन्हें फल दिखाई दे गए। युधिष्ठिर जी से पूछा, उन्होंने कहा पूरा पेड़ बहुत अच्छा है। वो परिवार में अटके थे, चाहते थे सबका मेल मिलाप हो जाए। भीम जी की फल भोजन में उनको फल दिखे। नकुल सहदेव ने कह दिया डाल दिख रही है, लेकिन गुरु पूछते ही रहे। आखिर में अर्जुन ने कहा मुझे न पेड़ दिख रहा, न फल दिख रहे, न टहनी दिख रही, न पत्ते दिख रहे, मुझे तो चिड़िया भी नहीं दिख रही, मुझे तो चिड़िया की आंख दिख रही है। तो श्री कृष्ण फिर सबको गीता नहीं सुनाए, श्री कृष्ण अर्जुन को ही गीता सुनाए, अर्जुन को ही विराट रूप दिखाए। हम साधकों को क्या समझना है कि हमको चिड़िया की आंख ही दिखती है कि कुछ और दिखता है। मतलब क्या है कि अब भजन करते हुए, भक्ति करते हुए मुझे इसी जन्म में राधा गोविंद की प्रेममयी सेवा की प्राप्ति हो, जाने शरीर कब छूट जाए खबर नहीं, कब हार्ट फेल हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, दुर्घटना हो जाए, आयु पूरी हो जाए। अहमदाबाद की दुर्घटना तो आप सबने सुनी है ना, पूरा हिंदुस्तान हैरान हो गया ना, सब लंदन जा रहे थे। ऐसे तो हम खबर ज्यादा नहीं देखते, हमको रुचि भी नहीं, पर ऐसी घटना होती है तो देखते हैं उसको। तो जितने दिन तक वो खबर चलती रही हम रोज 5-10 मिनट देखते रहे। होता क्या है, ऐसी घटना को विचारने से वैराग्य बढ़ता है, मन में वैराग्य बढ़ता है। तो कितने लेख थे उस परिवार को तो हम नहीं भूल पा रहे कि एक डॉक्टर का परिवार था, उसके 3 बच्चे थे और वो लोग लंदन में ही सेटल होने जा रहे थे तीनों बच्चों के साथ, और बच्चे भी सब 10 साल के नीचे के थे। आपने भी देखा होगा वो सीन, एक 8-9 साल का बच्चा था, एक 5 साल की बच्ची होगी, एक शायद 2-3 साल का था, और फ्लाइट में बैठ गए, सब लोग फोटो खींच रहे हैं अपनी, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई लंदन जाके अब वहां पढ़ाई करेंगे शिफ्ट। हे राम, क्या हुआ, सबरी योजनाएं धरी रह गईं। उस डॉक्टर ने जितना कुछ कमाया था उस सबका लंदन में घर लिया था, क्योंकि उसको वहीं प्रैक्टिस करनी थी। वो मकान भी वहीं रह गया, छोटे छोटे बच्चों के शव पहचानने में नहीं आए।
अभी तक शवों की शिनाख्त नहीं हुई, डीएनए टेस्ट से पता चल रहा है कि कौन क्या है। हे राम, ओ गजब, कोई बचा नहीं, एक व्यक्ति कूद गया। अब इसका मतलब ये कि उसकी मृत्यु नहीं आई थी। और गजब ये कि गीता की पोथी नहीं जली। लोगों के शव इस कदर जल गए कि शव पहचानने में ना आवे, और गीता की पोथी का एक पृष्ठ भी नहीं जला। तो वो एक संयोग भी हो सकता है, लेकिन हम वैष्णवों को तो यही समझना होगा कि प्रभु ने इस माध्यम से भी एक संदेश दिया कि भैया गीता ही सत्य है। और गीता में ठाकुर कह रहे हैं आखिर में कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब कुछ छोड़ के एकमात्र मेरी ही शरण में आ जा, मैं तुझको सब पापों से, भय से, चिंता से मुक्त कर दूंगा। तो कितना आकस्मिक जीवन है। तो प्रभु पूछते हैं और लंका में पूछते हैं। ये गोस्वामी जी ये जो प्रसंग कहे हैं, ये सामान्य प्रसंग नहीं है, ये भूमिका है। क्योंकि इसके बाद तो अब अंगद जी जाएंगे, हम लोग सुनेंगे, अंगद जी समझाएंगे, वो समझेगा नहीं और युद्ध शुरू। इसके बाद तो युद्ध तैयार खड़ा है। एक बार भगवान अंगद जी को भेजेंगे और समझाने के लिए, नहीं समझेगा मार धाड़ शुरू। ये बिल्कुल युद्ध से पहले की बात है। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि श्री राम जी को कोई हंसी सूझ रही है, क्योंकि सामान्य तो है नहीं। रावण के गढ़ में बैठे हैं, और रावण कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, वो कब हमला कर दे। उसी के गढ़ में सारे दिव्यास्त्र उसके पास, अभी तो सारी सेना सलामत है उसकी, वो खुद सलामत है, और उसी के घर के दरवाजे पर बैठे हैं भगवान, कब हमला कर दे। तो श्री राम को हंसी सूझ रही है ऐसा भी नहीं मान सकते। लेकिन प्रभु पूछ रहे हैं सबसे कि ये चंद्रमा में काली मां क्या है। पर बात यही है कि चिड़िया की आंख किसको दिख रही है। हम आप साधन में लगे ही हैं, कोई थोड़ा कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है, हम सब सत्संगी हैं, हम सब साधक हैं। लेकिन कहू कहा निज निज मति भाई, ये तो आपको भी अपने मति से पूछना होगा, हमको भी अपनी मति से पूछना होगा कि ये मति कहां अटकी है। इसलिए आप देखेंगे कि रावण के संहार के बाद हम लोग उत्तरकांड में सुनेंगे श्री राम जी सबको लौटा देंगे, सुग्रीव को भी लौटा देंगे, अंगद जी को भी लौटा देंगे, विभीषण जी को भी लौटा देंगे, जामवंत जी को भी लौटा देंगे, सबको लौटा देंगे। रखेंगे किसको अपने पास? हनुमान जी को। सबको लौटा देंगे। वास्तव में परीक्षा यहां हो रही है, हाँ परिणाम वहां पे आया है। एकदम पेपर के बाद थोड़ा रिजल्ट कार्ड आ जाता है, एकदम थोड़ी कि आज पेपर दे के आए कल रिजल्ट आ जाएगा, नहीं। एकदम थोड़ी बीज बो देने पर फल आ जाते हैं, समय लगता है, फल आते हैं, पर जैसा बीज बोया होता है वैसे फल आते हैं। तो श्री राम जी पूछे कहहु कहा निज निज मति भाई। सुग्रीव कहते हैं कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि मह प्रगट भूमि कै झाई। ये तो प्रभु कुछ नहीं है, ये तो पृथ्वी की छाया पड़ रही है। प्रभु बोले तो कुछ नहीं, जान गए कि सुग्रीव का मन अभी भी किष्किंधा में, राज में, इसी में अटका हुआ है। तो चलो कोई बात नहीं, माने ये भक्ति तो करेगा,
लेकिन ये राज्य की, घर की आसक्ति नहीं छोड़ने वाला, तो श्री राम जी अपनी चरण सेवा प्रदान नहीं करेंगे। कहा तो सुग्रीव ने भी था। ये अभी निश्चय हो गया कि सुग्रीव को बाद में लौटना पड़ेगा। ठीक है, फिर विभीषण जी की बारी आई। प्रभु हम बताएं क्या है? हाँ बताओ। बोले मारेउ राहु ससिहि कह कोई, उर्मह परी श्यामता सोई। प्रभु ये पृथ्वी की परछाई नहीं है, ये तो राहु ने चंद्रमा को मारा है। ग्रस्ता है ना चंद्रमा को राहु, तो राहु ने मुंह फाड़ के जो दबाना चाहा चंद्रमा को मुंह में, तो उस चोट का चिन्ह है। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, हो सकता है। भगवान थोड़ो बताएंगे, परीक्षा लेने वाला परीक्षक थोड़ो बताएगा कि ये सही आंसर है। अरे साल भर पढ़ाई किए भैया, अब लिखो। और 10वीं क्लास में पढ़ने वाला 2 का पहाड़ा गलत लिख दे, तो पढ़ने वाले के लिए भी शर्म की बात है और पढ़ाने वाले के लिए भी शर्म की बात है कि 10वीं में पढ़ने वाला 2 का पहाड़ा गलत बता दे, 2 दूनी 3 बताने लग जाए। तो पढ़ाने वाला सोचेगा भाई हम में कमी रह गई कि ये नाटक कर रहा था पढ़ाई के नाम पे, इतने दिन में यही नहीं समझ में आया कि मुझे राधा गोविंद की प्राप्ति करनी है, यही नहीं समझ में आया। शरीर संसार से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे। सुग्रीव जी ने कह दिया पृथ्वी की परछाई, विभीषण जी ने कह दिया कि राहु ने चंद्रमा को मारा है। भगवान मन ही मन जान गए विभीषण अभी तक रावण की मार को नहीं भूला है। आप कहेंगे कि महाराज कैसे भूल जाए, इतनी जोर रावण ने लात मारी, अभी तक उनकी छाती पे वो पैर छप गया था, तो वो कैसे भूले? बात ये नहीं है। अरे रावण ने लात मारी ये भी सच है, फिर 1000 बार राम जी ने गले लगाया ये भी तो सच है। तो 1000 बार राम जी गले लगाए वो भूल गया विभीषण, भूल गए विभीषण, बस लाती याद रह गई। श्री राम जी मन में विचार किए कि ठीक है, इसका मतलब ये न समझिएगा कि विभीषण भक्त नहीं है, वो भक्त हैं, लेकिन नहीं भूल पा रहे कि उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। कभी हम लोग के साथ भी ऐसा होता है, भक्ति करते हैं लेकिन जरा कोई दुखती रग दबा दे तो हरि नाम और सत्संग सब भूल जाएंगे। महाराज उसका नाम मत लो, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। अरे छोड़ो भैया, अब कितनी गांठ बांध के रखेंगे, छोड़ो भैया, उससे सीख लेके आगे बढ़ जाओ। कीचड़ में ही कमल खिला हुआ है, कमल तोड़ लीजिए, कीचड़ को छोड़ दीजिए। और कमल छोड़ के कीचड़ ले आए तो कीचड़ का दोष कि हमारा दोष, या कमल और कीचड़ दोनों ले आए, कीचड़ का दोष कि हमारा दोष। कमल ले आते, कीचड़ को वहीं छोड़ आते, हम कमल छोड़ आए और कीचड़ ले आए, तो मूर्ता तो हमारी रही। तो विभीषण कहते हैं प्रभु कुछ नहीं, मारे राहु, ये तो राहु ने मार लगाई है। मारे राहु ससी कह कोई, उर्मह परी श्यामता सोई, वो काला निशान राहु के मारे का है। राम जी बोले तो कुछ नहीं, पर मन ही मन में थोड़ा कष्ट तो पाए कि विभीषण के मन में अभी यही वाली काली मां छिपी हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं। श्री राम का संग पाके, श्री हनुमान जी सरीखे महापुरुष का संग पाके भी दृष्टि अभी सध नहीं रही है।
चलिए ठीक है, अंगद तुम बताओ भैया। प्रभु कऊ कह जब विधि रति मुख कीन्हा, सार भाग ससी कर हरि लीना। अच्छिद्र सो प्रगट इंदु उर माही, अत्यहि मग देखिए नभ पर छाही। हे प्रभु, ये पृथ्वी की छाया भी नहीं है, ये कोई राहु के मारने का चिन्ह भी नहीं है। ये तो जब ब्रह्मा जी ने काम की पत्नी रति का चेहरा बनाया था ना, मुख बनाया था, तो उसने ब्रह्मा जी ने चंद्रमा का सार भाग रति का मुख सुंदर बनाने में ले लिया। बताओ, चंद्रमा का भाग ले लिया, ब्रह्मा जी ने दे दिया रति को। तो वही छिद्र बना हुआ है चंद्रमा में, अत्यहिमग देखिए नभ परछाई, वहां से नभ की परछाई आ रही है। ये वही कालिमा है, कोई और नहीं। बताइए, जितने में उतनी बात। राम जी बोले तो कुछ नहीं, राम जी किसी को नहीं कहे कि गलत है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 4 अंधे गए मेले में हाथी देखने, 4 अंधे मेले में हाथी देखने गए। लोगों ने कहा कहां जा रहे हो? बोले हाथी आया है, देखने जा रहे हैं। लोगों ने कहा दिखता तो तुमको है नहीं, तुम हाथी को क्या देखोगे? बोले आंख नहीं है, हाथ तो है, हाथ से टटोल के हम लोग चीजें जान लेते हैं, हम देखेंगे। चारों ने हाथी टटोला, लौट के आए। एक से पूछा, एक आदमी ने हाथी कैसा था? तो जिस अंधे ने हाथी की पूंछ पकड़ी थी, उसने कहा जी हाथी तो एक मोटी रस्सी के जैसा होता है। लो, अब वो अंधा झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है? वो अपने अनुभव से तो सच ही बोल रहा है, क्योंकि उसने पूंछ पकड़ी थी। बोले हाथी तो रस्सी के जैसा होता है। एक अंधा पैर टटोल के आ गया था, उससे पूछा हाथी कैसा होता है? बोले ये झूठ बोल रहा है, हाथी तो खंबे के जैसा होता है। वो भी अपना अनुभव सत्य ही बता रहा। तीसरा कमर पे हाथ फेर के आ गया था, उससे पूछा, उसने कहा हाथी कोई रस्सी खंबा नहीं, हाथी तो पहाड़ के जैसा होता है। ले, एक दांत छू के आ गया था, उसने कहा हाथी तो तलवार के जैसा होता है। अब किसकी माने? चारों दावा कर रहे हैं हम हाथी देख के आए हैं। एक रस्सी बता रहा है, एक खंबा बता रहा है, एक पहाड़ बता रहा है, एक तलवार बता रहा है। लेकिन हाथी कैसा है ये कौन बताएगा? केवल अपने अनुभव से भी नहीं, कोई आंख वाला बताएगा ये हाथी कैसा है। और उस आंख वाले की बात पे भरोसा भी तो करना होगा। तो आंख वाला कौन है? आंख वाला है गुरुदेव, आंख वाले हैं गुरुदेव। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। इसलिए आखिर में हनुमान जी बोलेंगे, पहले नहीं बोलेंगे हनुमान जी। न पूछेंगे प्रभु न वो बोलेंगे। तो सबकी अपनी अनुभूति है, पर मेरी जो अनुभूति है वो मेरी मति के अनुरूप है। अभी यदि निर्मल मति है, इसलिए भोले बाबा को आज कहे कि निर्मल करिए मेरी मति, फिर कहे बेग मिला दो प्राणपति। चूंकि यदि निर्मल मति नहीं है, प्राणपति मिल भी गए तो सुपनखा वाला हाल हो जाएगा, कुंभकर्ण मेघनाथ वाला हाल हो जाएगा। उन्हें भी प्राणपति मिले थे। तो पहले कहा निर्मल कर दो मेरी मति, फिर कहा बेग मिला दो प्राणपति। तो अंगद ने कहा कि महाराज ये तो सार भाग श्री राम जी समझ गए। अंगद से बहुत आशा थी, अंगद जी अभी बड़ा जोरदार काम करके आएंगे, लेकिन भगवान मान गए कि अंगद के मन के कोने में ये विचार है
कि पिता की मृत्यु के बाद मैं युवराज था तो राजा तो मुझे बनाना चाहिए था, भगवान सुग्रीव का अभिषेक क्यों करवा दिए? सार भाग शशिकर हर लीना, ये चंद्रमा का सार भाग रति को दे दिया गया, ऐसे मेरा सार भाग सुग्रीव को दे दिया गया। लो, कहा तो ये बात नहीं, पर श्री राम समझ गए। अच्छा तो ठीक है। राम जी मन में निश्चय किए कि अब सुग्रीव के बाद में अंगद ही राजा बनेंगे, और फिर बने भी वो बाद में। फिर सबसे पूछा, सब पता नहीं क्या क्या बोलते रहे, कोई बादल आ गया है, ग्रह आ गया है, फला हो गया है, डिका हो गया है। फिर कितनी बड़ी परीक्षा। फिर श्री राम ने कहा, विभीषण जी कहे प्रभु आप सबसे पूछते हैं, आप भी तो बताइए। श्री राम जी ने कहा मैं भी बताऊंगा। तो श्री राम जी बोले, क्या बोले श्री राम जी? गरल बंधु प्रभु कह, गरल बंधु शशि केरा, प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा, विष संयुत कर निकर पसारी, विष संयुत कर पसारे, जारत बिरह बंत नर नारी, जारत बिरह बंत नर नारी, प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, प्रभु कह विभीषण जी कहे प्रभु आप बता दो। प्रभु ने कहा मैं भी बता दूंगा। अच्छा, फिर प्रभु भी जैसे भक्त होंगे ना, प्रभु भी ऐसे ही हो जाएंगे। प्रभु भी ऐसे ही हो जाएंगे जैसा भक्त होगा। एक व्यक्ति की धर्म पत्नी खो गई, तो वो किसी पंडित जी के पास गया। पंडित जी राम भक्त थे। उन्होंने कहा कि मेरी धर्म पत्नी ऐसे खो गई, लापता हो गई, आप मुझे उपाय बताइए। उन्होंने कहा भैया राम जी को विनती करो, राम जी को प्रार्थना करो, श्री राम जय जय राम करो तो मिल जाएंगी। वो करते रहे, बहुत दिन तक मिली नहीं। एक और दूसरे आए, उनको भी उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी नहीं मिल रही है। बोले क्या कर रहे हो? बोले राम जी की उपासना कर रहे हैं। उसने कहा हे भगवान किसने बता दी? वे तो खुद अपनी धर्म पत्नी नहीं ढूंढ पाए थे, तुम्हारी कहां मिलवा देंगे? तो बोले क्या करें? बोले हनुमान जी की करो। तो फिर वो हनुमान जी में लग गया। फिर मिली कि नहीं मिली खबर नहीं, पर फिर भक्त के जैसे भगवान भी हो जाएंगे। फिर आदमी ये तक सोच लेगा कि मुझे क्या चाहिए, मैं कौन देवता का भजन करूं। सुखदेव जी भी जब भागवत जी सुनाने लगे परीक्षित जी को, तो आप पढ़िएगा दूसरा स्कंद, तमाम बातें बता दिए। पुत्र चाहिए तो पितरों की उपासना करे, पत्नी चाहिए तो उर्वशी की करे, और विद्या चाहिए तो बृहस्पति की करे, तमाम बातें बता दिए। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव ये सब आप क्या बताने लगे? मैं तो हरी कथा सुनने बैठा था, आप तो पूरी सूची सुना दी कि ये चाहिए तो इसको करे, ये चाहिए तो उसको करे, वो चाहिए तो ये उसको करे। परीक्षित जी कहे प्रभु कथा कब होगी? तब सुखदेव जी जान गए कि ये परीक्षित इन बातों में उलझेगा नहीं।
तब उस प्रसंग को क्या कह के पूरा किए सुखदेव जी कि अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। फिर क्या कहे कि हे परीक्षित, जो अकाम है, जिसे कुछ नहीं चाहिए, अकामो सर्व कामो वा, जिसको सब कुछ चाहिए, और मोक्ष कामा उदारधि, जिसको मोक्ष चाहिए, तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, उनको तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष श्री कृष्ण की ही आराधना करनी चाहिए। परीक्षित जी कहे, प्रभु ये बात आप पहले ही बोल देते कि अकामो सर्व कामो वा। आप इतने अध्याय में यही बताते रहे कि ये चाहिए तो इसको पूजे, ये चाहिए तो इसको पूजे। सुखदेव जी कहे, राजन सब लोग यहां श्री कृष्ण के ग्राहक नहीं हैं। कोई श्री कृष्ण से कुछ चाहता है, कोई श्री कृष्ण से कुछ चाहता है। वृंदावन में एक संत थे, तो राधा रमण जी के बड़े अनन्य थे वो, तो सभी प्रकार के भक्त आते हैं। तो एक दर्शन करने वाला राधा रमण जी आता था, तो वो राधा रमण जी से जो है बड़ी बड़ी विनती करता था कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे वो दे दो। तब उस समय उन संत ने कहा कि भैया, ये राधा रमण जी तो राधा रानी के प्रेम में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, इनको अपना ही होश नहीं है, ये तुम्हारी कहां सुनेंगे। इन राधा रमण जी से इनके चरणों का प्रेम मांगा जाए, श्री जी का प्रेम मांगा जाए, तब तो शायद मिल भी जाए। और तुम दुनियादारी की कहानी सुना रहे हो, यहां पूरी नहीं होगी, कहीं और जाओ। तो फिर भक्त के अनुरूप भगवान भी वैसे ही हो जाते हैं। देखते हैं, जैसे साड़ी के दुकानदार के यहां जाके हमने ये कह दिया कि भैया 500 रुपए तक की साड़ी चाहिए, हमें देनी है, तो यदि ये हमने कह दिया कि 500 रुपए तक की साड़ी चाहिए, तो वो 5000 की नहीं दिखाने वाला, वो टाइम नहीं खराब करेगा अपने यहां। उसके पास 5000 की भी साड़ी है, 50,000 की भी साड़ी है, पर हमने कह ही दिया पहले, अपनी औकात ही बता दी वहां जाके कि 500 तक की चाहिए, तो वो क्यों दिखाने लगा 50,000 की। अपनी औकात बता दिए हम कि 500 तक का माल चाहिए, तो वो क्यों दिखाने लगा 50,000 का। जेब में ही पैसा नहीं है। हम इतनी छोटी छोटी बात प्रभु को कह दिए कि अब बड़ी वस्तु मिलने की संभावना नहीं बन रही है। श्री राम जी पूछते हैं, कह प्रभु शशि महु में चकताई, कहु कहा निज निज मति भाई। सबने अपनी बात बताई। विभीषण जी ने कहा, प्रभु आप भी बताओ। श्री राम जी ने कहा, मैं बताऊं? तो सुनो। प्रभु कहा, गरल बंधु शशिकेरा। प्रभु ने कहा, इस चंद्रमा का सगा भाई विष है। क्योंकि समुद्र मंथन में सबसे पहले तो विष ही निकला, फिर चंद्रमा निकले, कामधेनु गैया निकली, लक्ष्मी जी निकली, सब निकले। तो चंद्रमा और विष ये सगे भाई हो गए ना। तो चूंकि चंद्रमा और विष सगे भाई हैं, तो अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। तो चंद्रमा ने अपने भाई को, विष को अपने हृदय में बसा रखा है। आहा, श्री राम जी अपने मन की बात कह दी है। अर्थ ये निकला, जैसे श्री राम जी ने अपने हृदय में भरत जी को बसा रखा है। बोले विष की उपमा क्यों दी? बोले जैसे भरत जी भगवान का विरह रूपी विष अपने हृदय में सहन कर रहे हैं, तो श्री राम जी भरत जी को हृदय में बसाए हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या है, श्री राम जी ने अपने विचार कह दिए, तो अब तो किसी को कुछ बोलना ही नहीं चाहिए ना। श्री राम ने ही अपने विचार बता दिए, अब उनके आगे कोई और समझदार निकलेगा क्या? नहीं।
अब इससे ज्यादा कौन क्या कहेगा। श्री राम ने भी अपने विचार बता दिए कि चंद्रमा के भीतर विष है, तो सब लोग तो इसी को सत्य मान लेंगे, इसलिए इसके बाद कोई कुछ नहीं बोला। बोले राम जी जो कहें वो सत्य है। लेकिन बात यही है कि हाथी को 4 अंधे देख के आए हैं। जिसने पूंछ पकड़ी वो रस्सी बता रहा है, हाथी उसने भी पाया था। और जिसने पांव पकड़े वो खंबा बता रहा है, हाथी उसने भी पाया था। लेकिन मति अनुसार जिनकी राम सेवा के प्रति, जिनकी राधा गोविंद की सेवा के प्रति दृष्टि नहीं है, सत्संग सुन के भी उनके हृदय में पूर्ण विवेक जागृत नहीं होगा। इसलिए होता है कि बहुत बरस से सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन सुई जहां अटकी है वहीं अटकी है। खूब सुन लिए पर सुई जहां अटकी है वहीं अटकी है, वो सुई हिलने को तैयार नहीं वहां से। इतनी जड़ता तो ठीक नहीं है। तो श्री राम जी भी कह दिए कि चंद्रमा में विष है, ले वो तो और बहका दिए सबको। सब चुप हो गए, पर संतोष नहीं हो रहा था। देखिए कुछ भी करके संतोष नहीं होगा, हमको कुछ भी पाके संतोष नहीं होगा। और ये हमारे आपके जीवन का अनुभव भी है। हम जिन चीजों को बहुत सुख माने जीवन में, पहले पैसा नहीं था, ठीक, फिर पैसा मिल गया तो सुखी हो गए क्या? पहले छोटी दुकान थी फिर बड़ी दुकान हो गई तो सुखी हो गए क्या? पहले साइकिल पे घूमते थे अब गाड़ी मिल गई तो सुखी हो गए क्या? पहले बालक नहीं थे अब बालक हो गए तो सारी चिंताएं मिट गई क्या? तो हम ये सोचते ही थे कि ऐसा होने पे सुखी होंगे, लेकिन कहां। जितना पहला मन परेशान था उतना अब भी है। पहले भी चिंताएं थी अब भी चिंताएं हैं, पहले भी मन में बेचैनी थी अब भी बेचैनी है। हां, अब कारण बदल गए। पहले कोई और कारण थे बेचैनी के, आज कोई और कारण है बेचैनी के। लेकिन मन पहले भी नहीं लगता था और मन अब भी नहीं लगता। तो इस स्थिति में कहां परिवर्तन आया? तो सबने अपनी अपनी बात कह तो दी पर संतोष नहीं हुआ। बिना राधा गोविंद के निर्मल प्रेम के हृदय को संतोष होगा नहीं। रावण की तरह पूरी सृष्टि की संपत्ति मिल जाए तो भी। ये जानकी जी को उठा के लाया क्यों है? क्योंकि उसको पता है कि जानकी जी की कृपा के बिना काम नहीं बनेगा। हाँ, उसका तरीका गलत है क्योंकि वो भजन नहीं कर सकता। नहीं तो जैसे दुनिया ने सीता जी के चरण मनाए ऐसे मना लेता, पर उसका तरीका ही गलत है। तो कुछ भी करके शांति नहीं मिलेगी मेरे भाई बहन। कितना घूम ले, कितनी आफत कर ले, कितने पैर पकड़ ले, शांति केवल तब मिलेगी जब केवल 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 राधा गोविंद को ही चाहेंगे। बस मेरे ठाकुर जब केवट भैया की तरह कह देंगे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो। अब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए ठाकुर, तेरी कृपा चाहिए। ये मेरी आयु पूरी हो उसके पहले तेरे चरण कमल मेरे हृदय में आके विराजमान। ये मेरा शरीर छूटे उससे पहले तेरा दीदार तो हो मेरे ठाकुर। जिस दिन ये कहेंगे, ईमानदारी से कहेंगे, झूठ मक्कारी नहीं चलेगी। सबने अपनी अपनी बात कह दी। ये परीक्षण हो रहा है। ये केवल ये कुंभकर्ण, मेघनाथ, रावण, वो राक्षस तो कब के मर गए, त्रेता में मर गए। फिर लंका कांड की कथा क्यों?
वे वाले रावण कुंभकर्ण मेघनाथ मर गए, पर मुझ जैसे प्राणी के भीतर जो काम अहंकार और मोह के रूप में रावण कुंभकर्ण मेघनाथ बैठे हैं, उनका क्या? उनको श्री राम कब मारेंगे? निर्मल करिए मेरी मति, बेगी मिला दो प्राणपति। तो श्री राम जी भी कह दिए। सन्नाटा हो गया लेकिन समाधान नहीं। तब श्री राम जी हनुमान जी की ओर देखे। ए हनुमान, तुम भी तो कहो। और तो बिना कहे बोल पड़े, उचंग लगी थी। लेकिन हनुमान जी को संकेत किए श्री राम, हनुमान भैया तुम भी तो कहो। अब हनुमान कह रहे हैं, बस ये दृष्टि अपनी हो जाए तो लंका कांड सफल हो जाए। अब हनुमान, इसलिए मेरे भाई सुग्रीव जी के मंदिर बनते देखे, विभीषण जी के मंदिर बनते देखे, अंगद जी के मंदिर बनते देखे, जाम्बवान जी के, इनकी महिमा कम है ऐसा नहीं कह रहे। सब भक्त सबने सहयोग किया है। पर सुग्रीव की सेवा में तो इतने दिन हनुमान जी रहे, 2-4 सुग्रीव के भी मंदिर होते, अंगद जी के भी होते, जाम्बवंत जी के भी होते, विभीषण ना जी ना। गली गली में किसका मंदिर है? हनुमान जी का। आज हनुमान जी बाजी जीत गए। सब मौन हो गए। कहो हनुमान। तब हनुमान जी बोले, कह हनुमंत सुनहु प्रभु, कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रियदास, शशि तुम्हार प्रियदास, तब मूरति विदूर बसती, तब मूरति विदूर बसती, सोई श्यामता आभास, सोई श्यामता आभास, सोई श्यामता आभास, सोई श्यामता आभास। हे मेरे रघुनाथ जी, मुझसे पूछते हैं तो मुझे तो एक ही बात समझ में आती है, ये चंद्रमा आपका दास है। आहा, ये है महापुरुष की वाणी, ये है गुरु की वाणी। गुरु सबसे पहले यही बताएंगे, भैया जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तुम श्री कृष्ण के दास हो, तुम श्री राम के दास हो, तुम गोविंद के दास हो। वो ये टोने टोटके नहीं बताएंगे कि ये कर लेना तो बहू बस में हो जाएगी, और ये कर लेना तो सास बस में हो जाएगी, और ये कर लेना तो ये हो जाएगा, वो कर लेना तो ये हो जाएगा। वो ये टोने टोटका नहीं बताएंगे। वो ये बताएंगे कि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो हनुमान जी क्या कहे? कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मूरति विधुर बसती, सोई श्यामता आहा, ये चंद्रमा तो तुम्हारा दास है प्रभु, और मुझे तो यही समझ में आता है
कि इस चंद्रमा के हृदय में आपकी मूर्ति बसी है। तब मूर्ति विधु, विधु कहते हैं चंद्रमा को, तब मूर्ति विधु उर बसती, आपकी श्याम मूर्ति इसने अपने हृदय में बसा ली है, वही श्यामता दिख रही है। श्री राम जी दौड़ के हनुमान को गले से लगा लिए, अरे चंद्रमा के हृदय में मेरी मूर्ति बसी है कि नहीं बसी है? हनुमान तेरे हृदय में मेरी मूर्ति बसी हुई है, चंद्रमा के हृदय में बसी कि नहीं बसी वो तो चंद्रमा जाने, पर मेरे हनुमान के हृदय नयन जुगल किशोर बसे। ये है प्रेमी की स्थिति। थोड़ा गाइए। नैनन जुगल किशोर बसे, मन अब जग में नाय लगे। मेरे नैनन जुगल किशोर बसे, मन अब जग में नाए लगे। मेरे नैनन जुगल किशोर बसे, मन अब जग में नाए लगे। मेरे नैनन जुगल किशोर बसे, मन अब जग में नाए लगे। झांकी वही मन भाती है, कुंज की छटा सुहाती है। झांकी वही मन भाती है, कुंज की छटा सुहाती है। झांकी वही मन भाती है, कुंज की छटा सुहाती है। झांकी वही मन भाती है, कुंज की छटा सुहाती है। इनके ही रंग, इनके ही रंग, इनके ही रंग मन प्राण रंगे। मन अब जग में नाए लगे। अब इनके ही रंग मन प्राण रंगे। मन अब जग में नाए लगे। मेरे नैनन जुगल किशोर बसे, मन अब जग में नाए लगे। मेरे नैनन जुगल किशोर बसे, मन अब जग में नाए लगे। गौर श्याम की लखी शोभा, रहत सदा मम मन लोभा। गौर श्याम की लखी शोभा, शोभा, रहत सदा मम मन लोभा। गौर श्याम की लखी शोभा, रहत सदा मम मन लोभा। गौर श्याम की लकी शोभा, रहत सदा मम मन लोभा। चरण चीत चरण, चीत चरण सो रहत बंधे। मन अब जग में नाए लगे। मेरे चित चरण सो रहत बंधे। मन अब जग में
मन अब जग में नाए लगे। मेरे नैन जुगल किशोर बसे, मन अब जग में नाए लगे। खान पान अब भावे ना, एक क्षण विरह सुहावे ना। खान पान मन भावे ना, एक पल विरह सुहावे ना। खान पान अब भावे ना, एक क्षण विरह सुहावे ना। खान पान अब भावे ना, एक पल विरह सुहावे ना। भूख नींद भूख नींद भूख नींद सब त्याग गए, मन अब जग में नाए लगे। भूख नींद सब त्याग गए, मन अब जग में नाए लगे। मेरे नैनन जुगल किशोर बसे, मन अब जग में नाए लगे। मेरे नैनन जुगल किशोर बसे, मन अब जग में नाए लगे। बहुत भई मति तड़ पावो, बाह पकड़ के अपनावो। बहुत भई मति तड़पावो, बाह पकड़े अपनावो। बहुत भई मति तड़ पावो, बाह पकड़ के अपनावो। बहुत गई मति तड़पावो, बाह पकड़ के अपनावो। आप स्नेही आप स्नेही आप स्नेही साचे सगे, मन अब जग में नाए लगे। आप स्नेही साचे सगे, मन अब जग में नाए लगे। मेरे नैनन जुगल किशोर बसे, मन अब जग में नाए लगे। मेरे नैनन जुगल किशोर बसे, मन अब जग में नाए लगे। गौर दास नित टेरत हूँ, बाट कृपा की हेरत हूँ। श्री गौरदास नित तेरत हूँ, बाट कृपा की हेरत हूँ। गौरदास नित टेरत हूँ, बाट कृपा की हेरत हूँ। गौरदास नित तेरत हूँ, बाट कृपा की हेरत हूँ। बाट कृपा की हेरत हूँ। बाट कृपा की हेरत हूँ। कौन दीना कौन दीना कौन दीना मेरा भाग जगे, मन अब जग में नाए लगे। कौन दिना मेरो भाग्य जगे, मन अब जग में नाए लगे। मेरे नैनन जुगल किशोर बसे, मन अब जग में नाए। मेरे नैन जुगल किशोर बसे, मन अब जग में नाए
गौर किशोर बसे मन अब जग में